बुल्लुल भारद्वाज और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। सोचिए अगर आपको भविष्य में होने वाली तमाम बड़ी घटनाओं के बारे में पहले से पता चल जाए तो आप क्या करेंगे। अगर आपके पास ये जानकारी हो कि कब कौन सा देश किस पर हमला करेगा, कब किस देश में भूखमरी आने वाली है, कौन से देश में अकाल पड़ेगा, कब भूकंप आने वाला है, कब सुनामी आएगी, किस किस देश के बीच कब युद्ध होगा, कौन जीतेगा और किसकी हार होगी, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये तमाम भविष्यवाणियां हमारे भारत में ही सदियों पहले हो चुकी हैं, जो बिल्कुल सही साबित हो रही हैं। आपने फ्रांस के भविष्य वक्ता नास्ट्रेडमस, भविष्य वक्ता बाबा बेगा के बारे में पढ़ा होगा, सुना भी होगा, लेकिन क्या आप भारत के भविष्य वक्ता संत अच्युतानंद दास के बारे में जानते हैं? दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम यही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हैं, इसलिए आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना होगा और वीडियो को लाइक जरूर करना होगा। क्या आप जानते हैं कि बहुत ही जल्दी चीन से हमारा युद्ध होने जा रहा है? सुनकर आप हंसेंगे या ये जरूर सोचेंगे कि किसने ये भविष्यवाणी की है, जिन पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। दरअसल जो भी दुनिया में होने वाला है वो पहले से ही एक किताब में लिखा है और उस किताब का नाम है भविष्य मालिका पुराण। जी हां, एक पुराण जिसमें भविष्य के बारे में सब लिखा है। दरअसल भविष्य मालिका पुराण उड़िया भाषा में लिखी एक प्राचीन पुस्तक है। इसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं, युद्धों और सामाजिक परिवर्तनों सहित अलग अलग विषयों पर भविष्यवाणियां की गई हैं। यह पुस्तक 16वीं शताब्दी के संत अच्युतानंद दास द्वारा लिखी गई थी। इस पुस्तक में कई भविष्यवाणियों को पहेलियों में लिखा गया है, जिनका रिकॉर्ड करना मुश्किल है और इसलिए इसमें लिखी गई बातों के कभी कभी कई अर्थ निकल कर सामने आ जाते हैं। भविष्य मालिका किताब की बात करें तो इसके मुताबिक 2024 के बाद से कभी भी तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो सकता है, जो अगले 6 साल और 6 महीने तक चल सकता है। इस दौरान हमारा पड़ोसी देश चाइना 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर हमारे भारत पर हमला करेगा, लेकिन इसके बावजूद इस युद्ध में भारत की जीत होगी। इसके अलावा इस युद्ध के दौरान धरती के जीवों का मरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इससे नई नई महामारियां फैलेंगी और इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास भी नहीं होगा। इस किताब को रिकॉर्ड करने वालों ने भारत के बाहर की भी भविष्यवाणियां की हैं। इसके मुताबिक आने वाले समय में मक्का मदीना इस्लाम की सबसे पवित्र जगह में ऐसा भयंकर युद्ध होगा कि इससे पूरा मिडिल ईस्ट नष्ट हो जाएगा। और इतना ही नहीं, किताब को डिकोड करने वालों ने यह भी बताया है कि साल 2024 के बाद से सूरज से सोलर फ्लेयर निकलेंगे, जो इतने पावरफुल होंगे कि इससे सैटेलाइट, रेडियो और इंटरनेट काम करना बंद कर देंगे। इससे पूरी दुनिया में ब्लैकआउट हो जाएगा, यानी दुनिया में कहीं पर भी बिजली नहीं होगी। अभी मई 2024 में एक ऐसा ही सोलर फ्लेयर धरती से टकराया था, जिससे ऑस्ट्रेलिया, चाइना और जापान में सारे रेडियो स्टेशन बंद हो गए थे। 2-3 महीनों पहले एक ऐसा ही सोलर फ्लेयर अमेरिका और कनाडा पर भी आया था, जिससे वहां पर भी रेडियो स्टेशन बंद हो गए थे। मतलब ये भविष्यवाणियां कुछ ऐसी थी कि सूर्य परोपकार करना छोड़ देगा और दुनिया भर में गर्मी बढ़ जाएगी। मौजूदा समय में क्लाइमेट चेंज और ये भविष्यवाणी काफी मिलती जुलती लगती है, लेकिन इसे मानना या ना मानना आप पर निर्भर करता है। भविष्य मालिका के मुताबिक किसान बारिश से निराश हो जाएंगे और खेती का काम करना भी छोड़ने लगेंगे। प्राकृतिक आपदाओं के कारण जंगली जानवर शहरों और गांवों पर हमला करना शुरू कर देंगे। साइक्लोन यानी तूफानों की हवाएं जहां जहां जाएंगी वहां वहां बर्बादी फैलेगी और लोग तेज हवाओं की आवाज से ही डर जाएंगे। अगर आज के समय में देखा जाए तो किसान कृषि छोड़ने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि किसानों को उतना मुनाफा ही नहीं मिल रहा है जितनी वे मेहनत करते हैं। प्राकृतिक आपदाएं तो आज एक आम बात सी बन गई हैं। जंगलों में आग लगना, कई देशों में सूखा पड़ा है और कई देशों में बाढ़, चक्रवात का कहर जैसी घटनाएं हम देख रहे हैं। इसमें एक भविष्यवाणी ऐसी है जिससे डिकोड करने वाले बहुत से लोग सहमत हैं। वह भविष्यवाणी ये है कि साल 2020 के बाद 3 बड़े बड़े भूकंप आएंगे और ये भूकंप इतने बड़े होंगे कि इसमें जहां पर पहले पहाड़ थे वहां जमीन बन जाएगी, जहां पर जमीन थी वे नदियां बन जाएंगी
और जहां पर पहले नदियां थी वहां पहाड़ बन जाएंगे। इसी भूकंप से हमारी धरती का स्वरूप बदल जाएगा, जिससे पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी। भविष्य मालिका में इससे मिलती जुलती एक और भविष्यवाणी है कि आने वाले कुछ सालों में ऐसी विनाशक घटनाओं के कारण धरती पर इंसानों की आबादी सिर्फ 70 करोड़ के आसपास रह जाएगी। इसका मतलब आज की दुनिया की 800 करोड़ में से तकरीबन 90% लोग मर जाएंगे और सिर्फ 70 करोड़ लोग बचेंगे, जिसमें से 33 करोड़ लोग अकेले भारत में बचेंगे। अगर ऐसा होता है तो दुनिया की आधी आबादी सिर्फ भारत में होगी और बाकी आधी पूरी दुनिया में होगी। भविष्य मालिका किताब में कल्कि अवतार के बारे में भी बताया गया है। इसके अनुसार जब कलयुग खत्म होने की कगार पर होगा, भगवान कल्कि संभल नाम की एक जगह पर जन्म लेंगे। भारत में संभल नाम की बहुत सारी जगह हैं, उसमें से कहीं पर कल्कि अवतार होगा जो आएंगे और अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे, जिसके साथ ही सतयुग शुरू हो जाएगा। कल्कि अवतार होगा ये तो पक्का है, लेकिन कब होगा, कहां होगा, इसके बारे में कोई अभी तक जानकारी नहीं है, क्योंकि भारत के अलग अलग राज्यों में इस बारे में अलग अलग कहानियां चलती हैं। उड़ीसा के लोग ये मानते हैं कि यहाँ पर जो संभल गांव है वहां पर कल्कि अवतार होगा। केरल में भी संभल नाम की जगह है, तो वह यूपी के संभल में तो बाकायदा भगवान कल्कि के नाम से आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आश्रम तक बनवाया है, जिसका शिलान्यास खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किया है। गुजरात के लोग ये मानते हैं कि कल्कि अवतार साबरमती नदी के किनारे होगा। इसी तरह से भारत के अलग अलग हिस्सों में कल्कि के अवतार को लेकर अलग अलग कहानियां चलती हैं। संत अच्युतानंद दास ने जो भविष्य मालिका किताब लिखी है, इस किताब में साफ साफ नहीं लिखा है कि इस दिन ये होगा। इस कारण अगर 5 लोग एक पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि वे 5 लोग इसके अलग अलग मतलब निकालेंगे। तो ये आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही तमाम अपडेट्सों के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ आर्य न्यूज। आर्य न्यूज आपको ऐसी जानकारी के लिए रूबरू आपको करवाता रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।